नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं IIMC के सामुदायिक रेडियो अपना रेडियो 96.9 FM पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है भोजन का विज्ञान। साक्षात्कारकर्ता कविता शर्मा, निर्माता अपना रेडियो 96.9 FM। कार्यक्रम में सहयोगी वरिष्ठ नागरिक हैं ओमवती देवी, दर्शना देवी, प्रभा देवी और गुलाब राय। अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुभव। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, खाना तो हम रोज बनाते हैं और भोजन कहते हैं कि भोजन बनाने वाले का काम तब सफल हो जाता है जब खाने वाले कहते हैं वाह क्या भोजन बना है। लेकिन भोजन बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और इस कला को जिसने सीख लिया उनकी वाहवाही तो होती ही है। लेकिन ये भोजन बनाने का जो ज्ञान है ये आता कैसे है? सब्जी में नमक कितना डलेगा, सब्जी में तेल कितना डालना है, रोटी पतली कितनी बनानी है या फिर कुछ और कैसे बनाना है, इन सब चीजों में आखिर लगता तो विज्ञान ही है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं, महिलाएं हैं ऑब्वियसली, क्योंकि घर में लोग जो होती हैं, घर में जो महिलाएं होती हैं उनको खाना बनाना बहुत पसंद होता है। तो आज हम इनसे इनके अनुभव के बारे में जानेंगे और जानेंगे साइंस यानी खाने में जो विज्ञान है उसका महत्व क्या है और उन्हें उसका ज्ञान कैसे हुआ। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओमवती। ओमवती जी, आप अपना नाम बताइए। दर्शना। गुलाब राय। मेरा नाम प्रभा। तो मेरे साथ यहाँ 4 महिलाएं हैं फिलहाल इस कार्यक्रम में। तो आप सब लोग ये बताइए, खाना बनाना आता है सबको? हाँ जी, खाना बनाना आता है। आज यार को आता है खाना बनाना कब सीखा था आप? ओमवती जी आप बताइए कि आपको खाना बनाना आता है? हाँ, खाना घर का खाना बनाना तो आता ही है। आता है खाना? हाँ जी। कितने साल से खाना बना रही हैं? खाना बना रही हूँ कम से कम शादी के बाद ही खाना बनाना शुरू करा, पहले से बनाया। कितने साल के हैं? 35-40 सालों से खाना अभी भी बनाती हैं? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए दर्शना जी। खाना आता है बनाना? आता है? हाँ। क्या क्या बनाती हैं? सब्जी रोटी और क्या बनाते, चावल बना लिया, कुछ भी बनवा लो वही बना लेते हैं घर में। अच्छा, मतलब सब्जी रोटी में सब आता है आपको बनाना? हाँ जी। अच्छा, बच्चे किस चीज की ज्यादा डिमांड करते हैं? बच्चे तो दाल चावल की ज्यादा करते हैं घर में। अच्छा जी, आप बताइए गुलाब राय जी। हाँ जी। खाना बनाना आता है? हाँ, बना लेती है। क्या क्या बनाती है? 50-60 साल हो गए बनाते बनाते। चूल्हे पे ही बना लेती हूँ, अंगीठी पे ही बना लेती हूँ, स्टोव पे ही बनाई मैंने जी। गैस पे बना लेते हैं अब गैस पे भी खाना बना लेती हैं। तो मतलब आपने उम्र में अपने अनुभव में हर एक चीज देखी है जिस पे खाना बनता है। जी प्रभा जी, आप बताइए, आपको खाना बनाना आता है? मेरे को बहुत खाना बनाना आता है। बहुत आता है। आपको शौक है खाना बनाने का? बहुत ज्यादा। जी, यहाँ पे सभी को खाना बनाना आता है और मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वो शायद पैदा ही होती हैं, उनको वो सीख के आती है। क्या कहेंगे इस बारे में? सीखना तो पड़ता ही है, आगे भी जाके करना पड़ता है। अगर बेटी की जात को सही बात है, बेटी को तो शिक्षा या दी है। कुदरती हम लोग सीख के आते हैं कि खाना तो बनाना पड़ेगा ही, तो सीख लो। सब बनाना ही पड़ता, करना ही पड़ता। जी। भोजन में विज्ञान, आपको क्या लगता है कि भोजन में कोई विज्ञान काम करता है? विज्ञान तो है ही, जब उसको समझते हैं तो। कैसे?
खाना बनाना है, हमें देखना है कि मतलब हमारे घर में 6 लोग हैं या 7 हैं, तो मतलब उसी हिसाब से खाना बनाना है, उसी हिसाब से नमक भी डालने, तो उसकी क्वांटिटी आपको पता होती है कि कितनी गोभी लेनी है, आधी किलो गोभी लेनी है या 1 किलो गोभी लेनी है? हाँ सारा पता है, जितना बनाना है उतना ही बनाना है। आप बताइए दर्शना जी। हाँ जी, आओ है बनाना। नहीं वो तो आता है बनाना, लेकिन खाना बनाने में विज्ञान कैसे काम करता है? भाई ऐसे जैसे 1 किलो सब्जी बनाई, उसी में जैसे आधी भाई किलो मटर ले ली, आधी किलो आलू ले लिए, उसी हिसाब से बना लिया। जी हाँ जब मेंबर है 5 है तो मैं उसी हिसाब से बताया ना मैंने। आप ये बताइए, आपने बोला कि आपने चूल्हे पे भी खाना बनाया, अंगीठी पे भी बनाया, आपने स्टोव पे भी बनाया और आप गैस पे भी बनाती हैं। इन सारे जो ये 4 चीजें आपने मुझे बताई, सब में अंतर क्या लगा आपको, सबसे सही क्या लगा? समय के अनुसार, जैसे कि पहले कुछ और वक्त था, जैसे कि चूल्हे हैं, अंगीठी है, स्टोव हैं, अब उससे हमें मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि अब जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए काफ़ी अच्छी सुविधा निकाल दी कि घर घर में गैस चूल्हे हो गए हैं, तो आसानी से हम लोग खाना पका सकते हैं। तो आपने कभी चूल्हे पे बनाया था खाना? हाँ जी बिल्कुल, स्टोव भी इस्तेमाल किया हमने। अंतर बताइए सब में। हाँ तो उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है जी, और ये हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है। जो स्टोव थे या चूल्हे थे, अंगीठी थे, उससे तो हमें ये बहुत नॉर्मल लगता है, काफ़ी अच्छा फील करते हैं। आप बताइए, आप कुछ करती हैं, काम करती हैं, क्या करती हैं? दुकान पे भी करती हूँ, बर्गर की दुकान है मेरी। बर्गर भी बनाती हूँ, टिक्की बना के देती हूँ। गेस्ट आते हैं, जल्दी जल्दी मचाते हैं, उनको जल्दी जल्दी बना के जल्दी देना पड़ता है। लो आलू लग जाते हैं, एक थैली डाल देते हैं तेल की खोल के, उसमें फिर बना के टिक्की छोड़ देते हैं। फिर आते हैं, उनको दबाते हैं, टिक्की को करारी कर लेते हैं, फिर नमक मिर्ची प्याज वगैरह सलाद वगैरह सब चीज़ लगा के और उनको दे देते हैं। जी, इनकी तो शॉप है, इन्होंने सारा अपना अनुभव बता दिया कि इन्होंने तो हर एक चूल्हे पे, स्टोव पे, हर चीज़ पे बनाया। जी प्रभा जी, आप बताइए खाने में विज्ञान कैसे काम करता है और क्या बताना चाहेंगी? मैं बताना चाहूँ, विज्ञान तो यह है कि भाई पहले जो सुविधा नहीं थी आज वो सुविधा हो गई है। जैसे पहले लोग मोतीचूर के लड्डू से आगे नहीं बढ़ते थे, आज सारा कुछ घर में बनाते हैं हम। नारियल के लड्डू, मूंग की दाल का हलवा और गाजर का हलवा और जो सामान है सारा कुछ घर में ही बना लेते हैं हम तो, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत चटोरे हैं इस चीज़ के। अच्छा, तो कैसे फिर आप बनाती हैं? आपको शुरू से शौक था? हाँ शुरू से शौक है खाना बनाने का। क्या क्या बना लेती हैं? मैं नारियल के लड्डू, मूंग की दाल का हलवा, गाजर का हलवा और दाल वाली कचौड़ी, दही भल्ले, गुजिया, सब कुछ बनाती हूँ। आप सब कुछ बना लेती हैं, तो आपने सीखा कैसे था? मैंने वैसे तो कुछ थोड़ा सा वैसे घर में सीख लिया, फिर आजकल तो टेक्निक इतनी अच्छी है कि मोबाइल चालू करो और सारा कुछ इसमें आ जाता है। जी, तो मतलब आप नेट के थ्रू रेसिपी सीख गई। हाँ। खाने में विज्ञान आपको लगता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हाँ जी बिल्कुल निभाता है जी, क्योंकि पहले तो सब चीज़ें बाहर से आती थी और आजकल तो सीख के टेलीविज़न में भी देख लो, टीवियों में भी दिखा रहे हैं, या नेट पे सर्च कर लो, जो भी है उसमें सब दिखा देते हैं। उसको देख के अपने आप सीख जाते हैं, घर में ही सब कुछ बना लेते हैं। आपको वो वक्त याद आता है आपके घर में जब आप छोटी थी बचपन में? उस वक्त खाना कैसे बनता था, किस चीज़ पे बनता था, उस अनुभव के बारे में बताइए। जब हमारा बचपन था, हमने अपनी मम्मी को भी देखा है जी, बहुत मतलब कठिनाइयों से काम करा करती थी। हमने तो उनको देखा है, हमें अपना बचपन याद है। हमारी मम्मी कहीं अंगीठी जला रही हैं, कहीं चूल्हे जला रही हैं, स्टोव यूज़ कर रही हैं, तो बिल्कुल सिंपल साधारण खाना वाना बनाना। पहले ज़माना और था, आज काफ़ी फ़र्क है। उस समय में बहुत अंतर है, तो काफ़ी मतलब हमें सुविधाएं मिली हैं। जी, आप बताइए, जब आप छोटी थी उस जमाने के विज्ञान में भोजन के इस जमाने से कितना फर्क आपको लगता है? जब से और अब का तो बहुत काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। उस टाइम से था, बताइए। जब छोटी सी था उस टाइम पे तो हमारी माँ खाना चूल्हे पे ही बनाती थी, सारा कुछ चूल्हे पे ही बनता था। और अब तो उसके बाद में फिर स्टोव हो गए, गैस हो गई। सबसे ज़्यादा गैस की सुविधा कर दी प्रधानमंत्री ने, ये अच्छा कर दिया कि घर घर में चूल्हे पहुँचा दिए, गाँव देहात में भी सब जगह। आप गांव से हैं या दिल्ली की ही हैं? नहीं, गांव से हूँ, लेकिन अब तो दिल्ली में रह रही हूँ। तो गांव में अभी कभी गांव जाती हैं तो देखती हैं वहाँ घर में कितना बदलाव है? बहुत बदलाव है, घर घर में चूल्हे रखे हुए हैं, गैस पे बनाती हैं अब तो सारी। जी, आप बताइए दर्शना जी, आपके उस वक्त में जब आप बचपन में या छोटी थी तो आपके घर में किस तरह का माहौल था, या किस चीज़ में भोजन जो है वो बनता था? चूल्हे पे ही बनता था भोजन। चूल्हे पे? हाँ, माँ भी चूल्हे पे ही बनाती थी, हम भी चूल्हे पे ही बनाते थे। और अब हम शहर में रह रहे हैं, अब हम गैस पे बना रहे हैं। तो कभी याद आता है चूल्हे वाला खाना? भाई आता, कभी कभी भिजा कर बना लेते हैं,
जब याद आता तो घर जाते हैं तब भी बना लेते हैं गांव में। कुछ फर्क होता है क्या चूल्हे के खाने में और गैस के खाने में? अच्छा लगता है, चूल्हे के खाने में अच्छा लगता है, बढ़िया खाना खिलाया जाता है। और अब गैस की तो एक बहुत कम खाते हैं लोग बाग रोटी, फर्क तो पड़ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो आपकी शॉप है आपने बताया। अच्छा, आपने शॉप जो है किस पर्पस के लिए ओपन की थी, या आपको जब आप शॉप चलाती हैं तो किस तरह का जो खाना है वो लोगों को मतलब उस पे मिलता है, जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उसका ध्यान रखती हैं क्या? हाँ जी, क्यों नहीं रखते। अच्छा बढ़िया ले जाते हैं, बच्चों के साथ खड़ी होती हूँ, बनाती हूँ, सब्जी भाजा सब एकदम बढ़िया बनाती हूँ जी। आप बताइए, जब आप छोटी थी तो आपके घर में किस तरह का अनुभव रहा है खाने में? जब मैं छोटी थी हमारे घर में हमारी मम्मी चूल्हे पे बनाती थी। विज्ञान ने तो फिर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जब हम गांव से थे तो पहले चूल्हे थे, फिर अंगीठी थी, फिर हम जब थोड़े बड़े हुए तो गांव में गोबर गैस प्लांट लगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर गैस जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उससे सबको गैस मिलने लगी। बाकी ये कि आज के उसमें ये है कि तब खाने बनाने में अलग ही स्वाद था, क्योंकि चूल्हे में बनता था, बहुत अच्छा बनता था। लेकिन आज क्या है कि जल्दी है, कुकर में डाली, सीटी लगवाई और बन गया खाना। आज बस टाइम की बचत है, नहीं तो उस टाइम तो फैमिली बड़ी होती थी तो टाइम लगता था। जी, कभी आपको पता है कि जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो हमारे घरों में होते हैं, उनको बर्तनों का भी बहुत हिसाब रहता था कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है या एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना है या कांच के बर्तन में उसे रखना है। इसके पीछे भी कोई विज्ञान काम करता है क्या? हाँ जी, ज्यादातर अच्छा लोहे के में भी बनता है, पर ज्यादा सिल्वर के हम ज्यादा बनाते थे। तो लोहे की कढ़ाई में ही क्यों बनाने के लिए कहा जाता है, कुछ पता है आपको इसके बारे में? ये तो भाई नहीं कहते, इसमें लोहा ज्यादा होता है ये कहते थे। हाँ, इसमें लोहा ज्यादा होता है इसीलिए बनाते थे। ज्यादा कर हरी सब्जी, सूखी सब्जी उसी में बनती है। अब भी बनाती हैं? हाँ, अब भी बनाते हैं। आप बताइए कि जैसे बर्तनों का जो हिसाब होता है, पहले तो मिट्टी के ही बर्तन हुआ करते थे और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, लेकिन आजकल बर्तनों में भी बहुत तरह की वैरायटी है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें भी कोई साइंस काम करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है जी। पहले तो वो मिट्टी के बर्तन यूज़ किया करते थे, आजकल तो काफ़ी सुविधाएं हैं, जैसे कि कुकर आ गए हैं, मिनटों में खाने बन जाते हैं, और कढ़ाइयाँ हैं, एल्युमिनियम वगैरह, स्टील है काफ़ी, तो वो ज़्यादा हमें। अच्छा, तो बताइए आपको सबसे अच्छा खाना बनाना क्या आता है? हाँ, सबसे अच्छा खाना बनाना, जो बच्चे खुश होके खाएं वही अच्छा खाना हर तरह का बना लेते हैं। अच्छा, ये मम्मियाँ ऐसे क्यों सोचती हैं कि जो बच्चे खुश होकर के खाएं बस वही खाना अच्छा है? अपने आप के बारे में क्यों नहीं सोचती? जो मुझे अच्छा लगे वो भी तो खाना अच्छा है। अच्छा लगता तो अपने आप ही अच्छा लगता। माँ की ममता ही ऐसी होती है ना कि जो बच्चों को अच्छा लगे वही उसी में खुश है। अच्छा, हाँ तो जी। बच्चे क्या डिमांड करते हैं ज्यादातर कि मम्मी क्या बनाओ? जो भी कहते हैं, जैसे कि भी चाहे कभी गोभी के पराठे बनाओ, कभी पूड़ी बनाओ, कभी कुछ बनाओ, मतलब जो भी कहते हैं, चाहे शाही पनीर बनाओ, कुछ भी जो दिल करता है वही बना देते हैं। आप बताइए दर्शना जी, आप सबसे ज्यादा अच्छा क्या खाना बनाती हैं? आप ये मत बोलना कि मेरे भी बच्चे जो बोलते हैं मैं भी वही बनाती हूँ, हर किसी की अपनी एक रेसिपी होती है। तो ज्यादातर आप क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा सब्जी रोटी खाते हैं हम घर में। अब और जो बच्चे बोले वही चीज हम बना लेते हैं। तो बना लेते हैं, आसानी से बना लेते हाँ, आसानी से बना लेते हैं। जी। आप बताइए मैम, क्या आप सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा मैं मटर पनीर सबसे अच्छा बनाती हूँ, मैं शाही पनीर सबसे अच्छा बनाती हूँ, और मैं दाल मखनी बहुत अच्छी बनाती हूँ, राजमा अच्छा बनाती हूँ, और जो बच्चे बोलते हैं वो बना ही देती हूँ। आपने अपने वक्त में जो आपकी जो सबसे फेमस सब्जियां थी जब आप यंग हुआ करते थे, उस वक्त भी क्या ये मटर पनीर, शाही पनीर का ट्रेंड होता था? तब घिया तब घिया होता था, सीताफल होता था, तोरई होती थी, सरसों का साग होता था जी, ये चीजें होती। अच्छा, आप सब लोगों ने जो पुराने खाने हैं वो तो सब खाए हैं, साग जैसे मैम ने बोला, साग है, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं। आपको लगता है कि वाकई आज के खाने से वो खाना अच्छा था या वो खाना अच्छा नहीं था? जी नहीं, वो तो साग तो अब भी है, जो पंजाब का माना फेवरेट सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो तो है ही है जी, वो तो आज भी है और पहले भी थी। बाकी जो आजकल का चाइनीज़ खाना भी चल गया है वो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे कि कुछ घर का और कुछ बाहर का, वही वो सब चलता है। वक्त बदला था, खाने के तरीके बदले हैं, आज भी मौजूद है ये सब चीज, और बनता भी है और बच्चे खाते भी हैं। जो पहला खाना था घिया, तोरई, टिंडे जो भी था वो आज भी है, लेकिन जब हम लोग खाते थे लेकिन बहुत अच्छा था। आज जो खाते हैं वो बहुत बीमारी है।
जो पहले खाने थे उनमें बहुत ज़्यादा ताकत थी, बहुत अच्छे थे, शुद्ध पानी के थे, हर चीज़ अच्छी थी। लेकिन हैं, आज भी हैं, वो सारी चीज़ आज भी हैं, लेकिन आज बच्चे खाना पसंद नहीं करते। आज खाते मोमोस, चाउमीन, इसके अलावा उन्हें और कुछ चाहिए, चाइनीज, तो इसके चक्कर में। लेकिन पहला खाना बहुत अच्छा था। लेकिन आप सब लोग तो घर में खाना बना लेते हैं ना, तो आप तो घर में भी वो सब चीजें अगर उसमें अच्छी चीज डाल के घर पे बनाए तो शायद घर पे बच्चे और अच्छी चीज खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं। मैं मंचूरियन बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ, खाते हैं खुश होकर सारे जने। और मेरा बेटी का बेटा नारियल के लड्डू बहुत मांगता है, बहुत खाता है। तो आपने नारियल के लड्डू बना के दिए? हाँ, मैंने दिए हैं उसे बना के जी। उसकी डिमांड होती है ये। तो भोजन बनाना अपने आप में एक कला है और हम सब महिलाएं खाना बनाती हैं, और चाहे वक्त में, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में आप पहुंच जाएं, भले ही आप अपनी रिटायरमेंट की एज क्रॉस कर ले, लेकिन माँ जो होती है ना वो कभी रिटायर होती नहीं है। क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल रिटायर नहीं होती। मेरा बेटा परांठे मांगता है, मैं रोज़ परांठे बनाती हूँ, कभी गोभी के, कभी मूली के, कभी आलू के। हमारे घर में परांठे रोज़ बनते हैं, ऊपर मक्खन रख के खाते हैं, स्वाद से खाते हैं। नाश्ता हमारा इसी चीज़ का होता है। जी जी, क्या कहेंगी? आपके भोजन और विज्ञान साथ साथ चलने चाहिए, और कितने फायदे हैं इसके? बहुत फ़ायदे हैं जी। घर के खाने बना करके अगर बच्चों को देंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और जो भी है उनकी खुशी के लिए जो उन्हें अच्छा लगता है हम हर चीज़ बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अपने औरत जो होती है, बहन बेटी, वो तो लिखवा के ही आती हैं, क्योंकि उनको बियर घर में भी करना होता है और ससुराल में भी करना होता है, फिर बाद में बच्चों के लिए करना होता है। कुछ वक्त बचा तो अपने लिए थोड़ा सोच लेते हैं। खाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, सबकी सेहत के लिए वैसे बहुत अच्छा है। खाना सबको ज़रूर बनाना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा जो उसमें होता है, जैसे पहले आज जो दही जमाते हैं वो स्टील के लोटे में जमाते हैं, लेकिन हम जो जमाते हैं मिट्टी के बर्तन में जमाते थे, उसका टेस्ट आज भी बहुत स्वाद है। तो आप सभी लोग कहते हैं कि विज्ञान जो है वक्त के साथ बदलता है और चीज़ें बदलती हैं तो इंसान भी आगे बढ़ता है। आप सभी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, विज्ञान ऐसी विधा है जो कि वक्त के साथ बदलता जाता है, बढ़ता जाता है। और अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन तो हमारा पारंपरिक जो भोजन है वो आज भी हमारे घरों में जीवंत है। आज भी हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आज भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि जो चीज़ें हमारे पुराने ज़माने से चली आई हैं कहीं ना कहीं वो आज भी मौजूद है हम सबके बीच में, और वो हमें उतना ही फ़ायदा देती हैं। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ कि आप भी अपने घर में अच्छा खाना खाइए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और हेल्दी रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अभी आप विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुड़ू, तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत की गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑडियो श्रृंखला अनुभव सुन रहे थे, जिसकी रूपरेखा बनाई है डॉक्टर आर श्रीधर ने। इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम आपने सुना अपना रेडियो 96.9 FM सामुदायिक रेडियो पर। ये कार्यक्रम हमारे मेंटर प्रोफेसर डॉक्टर संगीता प्रणवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया। मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।